जो कि किट्टू ने दिया है संजना को। और ये कॉटन बेस में साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, गर्मियों के हिसाब से आप पहन सकते हो गर्मी में। ये देखो इसका बॉर्डर वगैरह काफ़ी खूबसूरत साड़ी लग रहा है। इसका ब्लाउज सिलवाना है तुम्हें? ये मुझे दीदी दी थी, किट्टू ने दिया था। हाँ, और 500 रुपए भी दी थी, मतलब सुहाग का सामान लेने के लिए, बिंदी हो गया ये सब, सिंदूरी सब। तो गाइज आप लोग को 2 ये साड़ी और 500 रुपए विदाई में मिला था मुझे दीदी के घर से। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका ब्लाउज का जो भी है सिला जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा बॉर्डर पे। और ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, कॉटन बेस में है। चाहे संजना पहले ये भी है, हल्का है, ये भी हल्की साड़ी है, बहुत खूबसूरत साड़ी ये भी है। जब ये खुल जाएगा ना, मतलब खुलने के बाद ही, और ये आपको 5 जैसे सेडर में लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगेगा जब पहनोगी तो ना। हाँ। गर्मी में इसको यूज कर सकती हो, तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। तो ये रहा किट्टो का गिफ्ट। थैंक यू सो मच किट्टो। ऐसे तुम छोटी थी, तुम्हें देने का हक तो नहीं था, देने का हक तो सिर्फ मेरा होता है। और चलो कोई बात नहीं है, पहली बार। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे वाले मस्त तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे और ट्रेंड में उभरे हुए यूट्यूबर के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, गिफ्ट कंट्रोवर्सी भी काफ़ी बना हुआ है। थोड़ा सा आवाज़ मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को जुकाम है तो वीडियो तो डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है मेरे को वीडियो डालने में। बहुत लंबे टाइमों के बाद मैंने वीडियो प्रॉपर शूट करने की कोशिश की हो, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है इधर बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है कुछ दिनों से। सर्दी जुकाम और भी सारी प्रॉब्लम्स, गला में दर्द, ये सब, जो कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मेरा इलाज भी चल रहा है। तो गला और आवाज़ प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस फिर से एक नए प्यारे और कंट्रोवर्सी वीडियो में सभी मेरे फैंस को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपक और संजना के बारे में। दोस्तों, दीपक और संजना, आप लोग कोई, अगर आप लोग किट्टू अमित जायसवाल को जानते होंगे तो दीपक संजना को भी जानते होंगे। वही दीपक भाई है जो कि किट्टू दी के कोरियोग्राफर थे, कोरियोग्राफी किया करते थे। ये वही दीपक भाई है जिनका हाल ही फिलहाल में शादी हुआ है, और शादी के बाद से ये चर्चे में बने हुए हैं, और शादी के बाद से ही ये उभरे हुए यूट्यूबर है। जैसे ही शादी हुआ तो उनके लिए उनकी वाइफ जो है काफ़ी लकी साबित हुई, और यूट्यूब पे मात्र 7 से 6 डेज के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। अभी फिलहाल में 2.5 लाख से भी अब सब्सक्राइबर है। लेकिन यहाँ पे बात सब्सक्राइबर और सब्सक्राइब की नहीं है, बात यहाँ ये है कि अभी आप लोग जानते ही हैं कि दीपक भाई और संजना भाई का मतलब संजना की शादी का हाल फिलहाल में, मतलब हाल ही फिलहाल वो दोनों प्यार के बंधन और शादी के बंधन में बंधे हैं। तो उसके बाद से, जैसे कि आप लोग को पता है कि हर एक कपल घूमने के लिए जाते हैं, हनीमून ट्रिप पे जाते हैं, तो वो लोग, उनकी पूरे परिवार यानी कि किट्टोड़ा, अमित जायसवाल, चाहे उनकी बहन वंदना, चाहे उनकी भाभी कोमल हो, सारे मतलब फैमिली मेम्बर जो है दिल्ली में ही सेटल है। उनका खुद का घर है और प्रॉपर वहीं पे वो उनका रहने का जगह है। तो वो जो है वो घूमने अपनी वाइफ को ले जाते हैं दिल्ली। ये 2 वीक पहले की बातें हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतने दिनों बाद क्यों अपलोड कर रही है और क्यों इतने दिनों बाद इस टॉपिक पे उठाए। तो बात यहाँ 2 वीक या 3 वीक की नहीं है। बात यहाँ ये है कि जो वहाँ पे गई और उनके साथ उनकी भाभी यानी कि संजना के साथ जो भी बिहेवियर हुआ है, उनको जो गिफ्ट दिया है, ये सारी चीज़ें जो है पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो है हमेशा मतलब ट्रॉल में बन जाते हैं, कंट्रोवर्सी में बन जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो करते हैं। और सारे फैंस जो है, अगर आप ब्लॉगर है तो आप अच्छे ब्लॉगर है तो आपकी हर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात, आपकी ड्रेसिंग सेंस, मेकअप, हर एक चीज़ नोटिस किया जाएगा। तो उसी तरह दीपक और संजना जो है अपने परिवार में बड़े हैं, लेकिन दीपक भाई की शादी नहीं हो रही थी किसी रीज़न बस, और एज भी काफ़ी था। तो भाग संजोग से उनको ये एक लड़की मिली संजना, जो कि कम ही एज की, ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन परिवार में बड़े बेटे से शादी होने की वजह से वो बड़ी है। तो उनसे छोटी किट्टू रानी, वंदना दीदी आई थिंक बड़ी है, और एक और है पूनम दी, सभी बड़ी है। और कोमल भाभी जो कि लव मैरिज की थी विनय भाई से, जो कि किट्टू की भाई है, वो लोग जो है लव मैरिज शादी पहले किए थे, और शादी करने के बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, आप लोग जानते ही हैं।
आनंद नाम है उनकी बेटी का, और शादी होने के बाद जो है वो लोग अपने परिवार में नहीं रहने लगे और वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनको परिवार से नहीं बनता। और वो हमेशा अपने परिवार के बारे में ही बोलती रहती है कि अरे होता है प्रॉब्लम, मैं भी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी लव मैरिज वालों को थोड़ा सा एडजस्ट करने में परिवार में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी दिक्कतें आती है, बहुत सारी चीज़ों की लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती, या बहुत सारी रंग का बात होता है। परिवार है तो भाई हो गई। अरेंज मैरिज थोड़ी ना है कि चलो परिवार पापा पसंद करके लाए हैं तो कैसे भी करके सुख हो या दुख इसी में झेलना है। तो इसी वजह से जो कोमल अलग रहती है और परिवार से उतना मतलब नहीं रखती है। शादी ब्याह होता है, चाहे कुछ फंक्शन होता है तो सब लोग आते हैं। एक ही दिल्ली में रहने के बावजूद भी वो लोग कभी कदाल मिला करते हैं, एज अ फंक्शंस डेली वे में नहीं, या मतलब छोटी मोटी फंक्शंस पे नहीं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तब उस पर मिलते हैं, वरना ऐसे नहीं। ज़्यादातर वो साइड ही बना के रखती है कोमल। जैसे कि आप लोग जानते हैं उनके घर के बड़े यूट्यूबर किट्टू अमित जायसवाल की वजह से उनके पूरे परिवार में सब यूट्यूबर है, सभी लोग ब्लॉगिंग ही किया करते हैं, अपने पारिवारिक ब्लॉग डालते हैं यूट्यूब पे। लेकिन ये बात पूरे परिवार की डिस्कशन की नहीं थी, ये बात मैं लाई थी वीडियो संजना गई जब वहाँ से सभी लोग के यहाँ रही, जैसे कि कोमल के यहाँ कुछ दिन रही, कुछ दिन नहीं 1-2 दिन शायद रही है, और बन्ना दी के यहाँ कुछ दिन रही, कुछ दिन किट्टो के यहाँ रही, और ऐसे ही कर करके तीनों के घर पे कुछ दिन रही और घूमी फिरी और मस्ती भी की। और सबके यहाँ घूमने फिरने के बाद जब रिटर्न में वो वापस हो रही थी अपने गाँव, तो उनको गिफ्ट में क्या सब मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि सभी लोग साड़ी वाड़ी दिए, कुछ पैसे भी दिए, कुछ ज्वेलरी भी दी। जैसे कि बन्ना दी 2 साड़ी दी थी, और एक सिल्वर का जो मंगलसूत्र होता है ना, वो अभी नग वाला चला हुआ, डायमंड नग वाला, वैसे डायमंड का है नहीं, एडी नग ही बोल सकते हैं, वैसा डायमंड का नग वाला मंगलसूत्र सिल्वर का, और 500 रुपये श्रृंगार का सामान के लिए 2 साड़ी। किट्टू रानी 2 साड़ी दी है, 500 रुपये मेकअप का सामान के लिए। कोमल जो है, कोमल भी एक साड़ी दी है, लेकिन साड़ी में से सबसे प्यारा मुझे कोमल की ही साड़ी लगी। हालांकि वो छोटी है, संजना से साड़ी नहीं ले रही थी, लेकिन वो बोली कि नहीं, आप छोटी हो या बड़ी आए तो मेरे घर है और स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है। तो इसी वजह से वो सब चीज़ जो अपना फर्ज था वो अदा है। ये बात बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि सबसे खराब साड़ी है किट्टो का, बन्ना दी का, एक गत का नहीं, इतना अमीर होने का क्या फ़ायदा। जो संजना जब गई तो वैसा मतलब बड़े भाई भौजाई गया तो ऐसा फटीचर सा साड़ी, हमारे यहाँ के नौकर नहीं पहनते हैं, ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही, सबको अपना अपना मर्जी, जिसको जैसा पसंद वैसा दिया। जब उन लोगों को बुरा नहीं लग रहा है तो आप लोगों को क्या ही बुरा लग रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना हुआ है, लेकिन ये तो सच है कि किट्टो शायद छोटी हो, लेकिन उनको जो है ना, संजना भाभी बड़ी थी और उनको उस मतलब अपने जिस ओहदे पे है उस ओहदे से बढ़ के उनको देना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दीपक भाई उनके यहाँ सालों से काम कर रहे थे कोरियोग्राफी की, उनकी वीडियो शूट किया करते, हर चीज़ एडिट वगैरह भी किया करते, तो उस हिसाब से उनको तो बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहिए और हर तरह से उनको सपोर्ट करना। हालांकि दीपक भाई की शादी में बहुत बड़ा हाथ है किट्टो रानी का, सपोर्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब वो हेल्प की है पैसे से, हर चीज़ से, इसलिए ये सब रीजन से नेम फेम काफ़ी सोशल मीडिया पे बनी है। वैसे वो किट्टो रानी अपने क्यूटनेस और अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से काफ़ी फेमस पॉपुलर है। और देखिए, पैसा आने के बाद कुछ लोगों के अंदर एटीट्यूड तो आ ही जाता है, थोड़ा सा अपने आप को दिखाने ही लगती है कुछ लोग। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं बताऊँ सच में कि मुझे सबसे अच्छा किसका बिहेव लगा, संजना के जाने से मान सम्मान और एक भाभी के रूप में एज अ रिस्पेक्ट दी है, मुझे सबसे अच्छा बन्ना दी का बिहेवियर लगा। हर तरह से उनके परिवार वाले उनको हर तरह से कंफर्टेबल फील करवाए, और ऐसा नहीं लगा कि वो दूसरे के घर में आए हुए हैं। जैसे कि एक बहू ससुराल में रहती है वैसे ही वो फील करवाई। प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ से वो प्रॉपरली उनको सपोर्ट की। जैसा हुआ उनको गिफ्ट वगैरह भी वो दी बेचारी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी। और उतना तो अमीर नहीं है किट्टो रानी की तरह, लेकिन अपने से बढ़ के की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और साड़ी में तो मुझे कोमल दी का साड़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और वैसे आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। क्योंकि मेरा मानना है ना कि गिफ्ट चाहे कैसा भी हो, गिफ्ट से किसी को जज नहीं करना चाहिए। जिसके पास जैसा जिस हिसाब से होता है वैसा देता है। किट्टू रानी का जो साड़ी आया उस पर सभी लोग बोले सब मेसो का साड़ी धरा दिया है इसको, संजना को सब मेसो वाला साड़ी है। तो यार उन लोग का अपना पर्सनल है, वो नहीं जानती क्या, वो भी तो कोलैबोरेशन करती है, वो भी तो ब्रांड। सबसे बड़ी बात ये सब चीज़ों में मैं एक बात तो बोलना भूल ही गई, ये बात ये है कि संजना भाभी जो है वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है। कम एज होने के बावजूद वो अपनी सास की काफ़ी सेवा करती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किट्टो की माँ जो है वो टीचर है,
और बहुत है मतलब अपनी सास को दिन रात सेवा करना, सबकी बात में रहना। बड़ी है तो फिर भी वो बड़ा वाला एटीट्यूड नहीं दिखाती है, अपने आप को छोटा ही दिखाती है कि मतलब हम छोटे ही है सबसे, जो जो सब बोले सबकी बात मानना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैं बहुत इसे अप्रिसिएट हूँ। यही बात सब बोलता है कि तुम अपनी तीनों बहनों को क्यों नहीं सिखाती हो सजना अपना वाला गुण कि अपनी सास को कुछ दिन सेवा करे। जैसे आप सबको बुला बुलाकर दूसरा को दिल्ली में रखती है, उसी तरह से अपने सास ससुर को बुलाकर दिल्ली घुमाए और उनकी सेवा सत्कार करे। जैसे कि मायके जाके 2-3 महीने तक बैठ जाती है, उसी तरह से वो अपने ससुराल में भी 2 दिन 4 दिन जो भी रहती है अपनी सास की सेवा करे। वो तो उससे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पब्लिसिटी की बात आ जाए तो सबसे आगे रहेगी। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोले भाई, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्यारी वीडियो के साथ। सो बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।